नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। ये दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आज के दिन यानी सोमवार के दिन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब किसी भी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग बन जाता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए आज अगर हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना करते हैं, तो वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, इस बार 27 दिसंबर को अष्टमी तिथि है, जो कि सोमवार की अष्टमी है, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ संयोग होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है साल में जब सोमवार के दिन अष्टमी आती है। मतलब मुश्किल से 4 या 5 अष्टमी होती हैं जो कि सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं वर्ष भर में। हर महीने ऐसा संयोग हमें प्राप्त नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस शुभ संयोग में, इस अष्टमी तिथि पर, सोमवार की अष्टमी तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा किस प्रकार से हम प्राप्त करें। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि सोमवार की अष्टमी एक बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और बहुत ही शुभ दिन होता है। तो आज के दिन अगर हम शिव पुराण में बताए गए कुछ बहुत ही अचूक उपाय अगर आज के दिन करते हैं, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शिव पुराण के कुछ बहुत अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। चाहे आपकी कामना धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, यश प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज में अपार धन संपदा चाहते हैं, या फिर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, विवाह में देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना है, बहुत समय हो गया संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, योग्य और उत्तम संतान प्राप्ति की कामना है, किसी भी कामना से अगर आज के दिन आप शिव पुराण में बताए गए ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। वैसे ये उपाय इतने श्रेष्ठ हैं कि आप जब भी करें आपको लाभ अवश्य होता है, लेकिन जब इतना शुभ दिन आता है, इस तरह का दुर्लभ संयोग बनता है, तो हमें कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही एकमात्र वो जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और इसके साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दें कि किस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आगे आनी चाहिए, किस तरह की वीडियोज़ मैं आगे आपके लिए अपलोड करूँ। और अब बात करते हैं कि सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन यानी कि 27 दिसंबर को हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, 27 दिसंबर सोमवार की अष्टमी है। शिव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, हमें शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी बिल्व का वृक्ष है यानी कि बेल पत्र का वृक्ष है, तो उस जगह पर अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की स्थापित करके पूजा करते हैं, या वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है पहले से और उस शिवलिंग का आप पूजन करें, तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आपके घर के आसपास कहीं भी थोड़ा दूर चलकर भी अगर आपको कोई बेल का पौधा मिलता है, बेल का वृक्ष मिलता है, तो उसके पास आप शिवलिंग स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग के पूजन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त कामनाएं का मतलब जितना हम सोच सकते हैं, जो हमारी चाहत होती है, सभी प्रकार की चाहत पूरी हो जाती है बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजन करने से। तो अगर आपके घर के पास कहीं शिवलिंग है ऐसा जहाँ पर बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग का पूजन करें, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आपके पास अगर शिवलिंग है और आसपास कहीं भी बिल्व का वृक्ष है, तो अपना शिवलिंग ले जाकर वहीं वृक्ष के नीचे स्थापित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं।
और अगर आप अपने घर से शिवलिंग नहीं ले जाना चाहते हैं या फिर घर के में आपके शिवलिंग नहीं है तो बिल्व वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी, मतलब थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए बिल्व वृक्ष के नीचे, और थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके उसमें थोड़ा जल मिलाकर आप शिवलिंग का निर्माण करें और फिर विधि विधान से उसका पूजन करें। मतलब बिल्व पत्र अर्पित करें, भांग, धतूरा, अक्षत, सभी सामग्री जिस प्रकार से हम शिव जी की पूजा करते हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें। देखिए, बिल्व वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। देव वृक्ष माना जाता है बिल्व वृक्ष, भगवान शिव का प्रतीक है। शिव जी को बहुत ही प्रिय है बिल्व का वृक्ष। माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है बिल्व वृक्ष के नीचे पूजन करने से। बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वहाँ गंगा जल ले जाकर हम तभी शुद्ध करेंगे तो शुद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ बिल्व वृक्ष के नीचे शुद्ध जल भी छिड़क देते हैं तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो आप थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके और शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उसकी पूजन करते हैं अगर, तो इतने मात्र से ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब आप धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, सरकारी नौकरी या आपकी कोई और भी विशेष कामना है, ये समस्त कामनाओं के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने के बाद जलाभिषेक करें। संभव हो तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें या पंचामृत का अभिषेक करें। और इसके साथ ही अक्षत अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अक्षत अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है, कभी भी अन्न धन का अभाव नहीं होता। अगर हम भोलेनाथ को अक्षत से अभिषेक करते हैं, यानी कि जब हम उन्हें अभिषेक करते हैं उनका, तो उसके बाद अक्षत अर्पित करते हैं तो, लेकिन जब हम अक्षत अर्पित करते हैं यानी जब चावल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित चावल अर्पित करने से दरिद्रता का आगमन होता है आपके घर में। तो हमेशा जब भी आप चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए या पूजा में जो भी हम चावल प्रयोग करते हैं, किसी भी पूजा में जो हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्षत का मतलब ही होता है जिसका क्षय न हुआ हो, यानी कि बिल्कुल भी अखंडित चावल न हो। इस बात का आप ध्यान रखें। और बिल्व वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, आरती करें कपूर से, उनकी विधि विधान से उनकी पूजा करें। हो सके, समय हो आपके पास तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नहीं समय हो तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब जितना भी समय आपके पास हो, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो आपकी सभी चिंताएं भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार अगर आप बिल्व वृक्ष के नीचे मात्र दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं, शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय यानी संध्या काल में बिल्व वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो सोमवार की अष्टमी की शाम के समय यानी संध्या काल में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य वहां प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का आपके घर वास रहता है। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है, कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं, वैसे तो अगर आप शिवलिंग का निर्माण करके और बिल्व वृक्ष के नीचे पूजन कर लें तो इतने मात्र से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें, बिल्व वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजन करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मन की इच्छा है, जो कामना है, योग्य संतान की कामना है या मन चाही कोई संतान की कामना है, तो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करें। इसके अलावा एक और उपाय आप कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के नीचे अगर किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसके बच्चे को, मतलब ब्राह्मण पति पत्नी दोनों हो, उनके बच्चे हो और उन्हें साथ में भोजन कराया जाए और भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। तो अगर इन्हें भोजन कराने के बाद जो बची हुई खीर है, यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बच्चे को भोजन कराया जाए और उन्हें दान दक्षिणा दें, ब्राह्मण का ब्राह्मणी का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। इसके बाद जो बची हुई खीर है, जैसे जो, और इसके साथ ही जो ब्राह्मण की जूठी खीर है
उसमें से भी थोड़ी सी खीर लेकर वो स्त्री अगर वृक्ष के नीचे ही यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ही बैठकर खाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अब बहुत से लोगों का कहना होगा कि हम जूठा क्यों खाएं। देखिए, शिव पुराण में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जिस भी निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कितना भी समय हो गया हो और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर वो बिल्व वृक्ष के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं और उनकी जूठी खीर स्वयं ग्रहण करे, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर वो स्त्री ग्रहण करे, निश्चित ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप पूरी तरह से जूठी खीर नहीं खा सकते हैं तो एक दाना भी उस जूठे में से आप निकालकर अपनी खीर में मिला लें और फिर उसे खा लें। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी शीघ्र ही कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव और शक्ति का मिलन का दिन माना गया है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और अष्टमी तिथि माँ दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है, माँ भगवती के पूजन का दिन होता है। तो शिव और शक्ति के मिलन के दिन अगर आप कोई सा भी छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो अगर आपके घर के आसपास बिल्व का वृक्ष है, वहां जाकर इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और जिनके घर के आसपास बिल्व वृक्ष नहीं है, उन्हें भी आज के दिन शिवालय जाकर, शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आपके पास जब भी समय हो, यानी कि अगर सुबह आपके पास समय है, सुबह पूजा कर लीजिए। शाम के समय पूजा करना चाहते हैं तो शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है, तो सुबह या शाम दोनों समय चाहे तो पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आपके मन की जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से कहें, अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, अष्टमी तिथि इस बार जो प्रारंभ हो रही है रविवार को 26 दिसंबर रात्रि 8:08 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है सोमवार को 27 दिसंबर को रात में 7:28 पर। तो पूरे दिन की अष्टमी तिथि है, सूर्योदय कालीन अष्टमी है, जो कि संध्या काल में भी, प्रदोष काल में भी रहेगी। तो सुबह से शाम तक शुभ मुहूर्त है। आप पूरे समय में कभी भी पूजा करें, भगवान शिव के नाम का, मंत्र का जप करें। अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है ये और आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार सोमवार की जो अष्टमी होती है महाशिवरात्रि के समान पुण्य फल देने वाली होती है और महाशिवरात्रि के समान ही फलदायी होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।